द ग्रेट खली, महाबली दिलीप सिंह राणा अब राजनीति में अपनी हुंकार भरने वाले हैं। WWE में अपने पैर जमा चुके खली की एंट्री राजनीति में भी हो गई है। दिलीप सिंह राणा ने दिल्ली में कमल का दामन थाम लिया। दरअसल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनावों से पहले दिलीप सिंह राणा की बीजेपी में एंट्री बीजेपी के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकती है। वहीं WWE जैसी इंटरनेशनल फाइट से अपनी पहचान बना चुके द ग्रेट खली और दिलीप सिंह राणा की माने तो बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और बीजेपी ज्वाइन करते ही विपक्षी पार्टियों पर निशाना भी साधा। मेरे को जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक सोच है, जिनकी एक आइडियोलॉजी है, वो मेरे को बहुत ही एक इम्प्रेस किया उन चीज़ों ने, तो इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं सारे जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे फैंस पूरे हिंदुस्तान में, उनको मैं सभी को बताना चाहूँगा कि भी आप मतलब किसी के बहकाव पे ना आए। आप मतलब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो बात बताते हैं उसको गौर से सुनिए और उसको समझिए, और भी कि उनकी सोच क्या है। उनकी सोच एक ही है कि भारत को कैसे आगे ले जाना है। बहुत सारी ऐसी पार्टी है जो मतलब एक मिसगाइड करते हैं और जो मतलब एक बहकाते अपने मतलब वोटर को। सो मैं बताना चाहूँगा कि भी मिसगाइड ना होए और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है उनकी बात समझिए और उसको फॉलो करिए। वहीं इस बीच दिलीप सिंह राणा को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाते हुए बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल भी बीजेपी ऑफिस में मौजूद रही। जैसा उन्होंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की विचारधारा है उससे प्रभावित होकर आज द ग्रेट खली ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पंजाब में जो चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर हमें इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। हमारे युवा, हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं और हमारा वहाँ का किसान, वो मुझे लगता है कि इन सब बातों को देखकर अभी आपने देखा होगा कि बहुत ज़बरदस्त वायरल हो रहा है एक तरीके से कि एक जो हमारा एक युवा बच्चा जो है वो ये बोल रहा है कि खली ने अगर बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो हमने भी अब जो हम भी बीजेपी में आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका प्रभाव पंजाब के चुनाव में पड़ने वाला है। बता दें दिलीप सिंह राणा WWE में अब तक भारत का सबसे बड़ा नाम रहे हैं। WWE में रहते हुए दिलीप सिंह राणा और द ग्रेट खली ने तमाम बड़ी चैंपियनशिप को अपने नाम किया। हालांकि दिलीप सिंह राणा ने बीते कई सालों से WWE से दूरी बना रखी है और अब जाकर दिलीप सिंह राणा की एंट्री बीजेपी में हुई है। लेकिन दिलीप सिंह राणा की बीजेपी में एंट्री से पार्टी को फायदा पहुंचता है या नहीं, ये वाकई में देखना दिलचस्प होगा। अनिल मोर, दिल्ली, खबरें अभी तक। अजय चौटाला को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। दरअसल हरियाणा के टीचर भर्ती घोटाला मामले में अजय चौटाला को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। वहीं अजय चौटाला की रिहाई के बाद अजय चौटाला के समर्थकों ने उनका स्वागत किया है। दिल्ली से सामने आई ये तस्वीरें बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के लिए वाकई राहत देने वाली हैं। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलों से अजय चौटाला का स्वागत किया। कुछ ने गले मिलकर अपनी खुशी जाहिर की। दरअसल जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में सजा काट रहे अजय चौटाला की सजा पूरी हो गई है। अजय चौटाला ने इसे लेकर तिहाड़ जेल में कागजी कार्रवाई पूरी की, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अजय चौटाला का जोरदार स्वागत किया, खुशी जाहिर की। दरअसल जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में साल 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बड़े बेटे अजय चौटाला समेत 53 अन्य आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने दोषी करार दिया। 10 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं पिता की रिहाई के बाद डिप्टी सीएम और अजय चौटाला की बड़ी बेटी दुष्यंत चौटाला ने भावुक होते हुए ट्वीट किया। दुष्यंत लिखते हैं, एक परिवार और पार्टी के तौर पर आज हमारे लिए 9 साल 25 दिन के बुरे सपने का अंत हो गया। आपकी निरंतर उपस्थिति एक बहुत आवश्यक आशीर्वाद और पिताजी का समर्थन होगी। आप हमारे हीरो हैं। आपको घर वापस पाकर खुशी हुई। इस बीच दिग्विजय चौटाला ने ट्वीट किया और लिखा कि स्वतंत्रता अमूल्य है। 9 साल 25 दिन बाद हमारे लिए बड़ा दिन।
यूं तो डीजीपी अध्यक्ष अजय चौटाला की सजा जनवरी 2023 में पूरी होनी थी, लेकिन 60 साल से अधिक उम्र होने के चलते उन्हें सजा में छूट मिली है। नियमों के तहत राहत मिलने पर उनकी सजा 26 जनवरी 2022 को पूरी हो गई थी, लेकिन कागजी प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई थी, जिसे अजय चौटाला ने तिहाड़ जेल जाकर पूरा किया। उसके बाद वो दिल्ली स्थित फार्म हाउस पहुंचे थे। अनिल मोर, दिल्ली, खबरें अभी तक।